जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, आज का जो लेसन है दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट सिंपल। अब आप लोग जो है ये जो चैटिंग वैटिंग करना बंद कर दीजिए। क्लास के बीच में कोई चैट वैट मत करना, क्योंकि ये लेसन आपको समझना है। आज किसी को कोई प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी। समझने के बाद जो चीज याद करने दूंगा कल हर एक से सुनूंगा, हर एक स्टूडेंट से सुनूंगा जो लेसन आज मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चूंकि वो सुनने का है। आज का जो लेसन है वो ऐसा है कि इस लेसन को मैं एक महीना पढ़ाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट पे इसके जो पैटर्न्स हैं और इसके जो यूजेस हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करना, हमें एक महीना पूरा लगता है इसमें। वजह उसकी ये है कि ये अंग्रेजों की दुनिया में प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट 50% इसका यूज है। जिसको प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, यूं समझिए 50% अंग्रेजी आ गई इसको। कैसे है 50% बताऊंगा आगे जरा। देखिए, ये जो आपका लेसन है, आपको अपने जो 12 के 12 टेंसेस थे उसको आपको बताया था। एक पास्ट था, उसके चार किस्में थी, चार काइंड्स थे उसके। पास्ट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट थी, उसके भी फोर काइंड्स थे। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से जो फ्यूचर था उसके भी चार थे, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से ये 12 टेंसेस बनते हैं जो अंग्रेजी की एक तरह से रीढ़ की हड्डी और अंग्रेजी की जान समझे जाते हैं। जिसको टेंसेस अच्छे से आते हैं, उनको इस्तेमाल करना आता है, वो कम्युनिकेशन में कभी भी गलती नहीं कर सकते। और जिसको टेंसेस का ही पता नहीं, कभी कोई सा यूज कर रहा है कभी कोई सा, तो फिर वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं बन पाता। ऐसा लोग फिर होता ये है कि उसकी बात वो कहता कुछ है, समझ में कुछ आता है, लोग उसकी बात का उल्टा मतलब निकालते हैं। बहरहाल, आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से सुनना है। और जो इसमें कुछ पैटर्न्स आगे आ रहे हैं वो गजब के पैटर्न्स होंगे, उनको आपको जबानी याद कर लेना है। अब देखिए, लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट सिंपल, इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। देखिए, हमने जो बात शुरू करी है वो प्रेजेंट से की है, पास्ट से नहीं की। जो पास्ट है उससे बात शुरू होनी चाहिए, क्योंकि पहले पास्ट था। ठीक है, वो जो हमने आपको वो दिखाया था। इस सवाल का जवाब ये है कि प्रेजेंट से इसलिए बात की जाती है कि चीजों को समझना इससे जरा आसान हो जाता है और जबान को समझना इससे आसान हो जाता है। इसलिए प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू किया जा रहा है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आपको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है। और जब वो आपके माइंड में सेट हो गए तो फिर इंशाल्लाह को मसले की बात नहीं, आपको चीजें सारी आसान हो जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट, सवाल ये है कि सर हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्यों लाते हैं। एक सवाल है। क्या है सवाल? सर, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट को अंग्रेजों की दुनिया में कहाँ इस्तेमाल करते हैं और क्यों लाते हैं, एक सवाल है। इस सवाल का जवाब, हम प्रेजेंट सिंपल को आमतौर पर आदतों को बयान करने के लिए लाते हैं। वो काम जिनको मैं और आप आदत के तौर पर करते हैं, बार बार करते हैं, आदत हम में आ गई हमारे, वो तो ऐसे कामों को अगर मुझे बयान करना होगा तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जरा ध्यान से, मैंने आपको ये बताया कि हम इसको ऐसे कामों को बयान करने के लिए लाते हैं जिनको जिनको मैं और आप आदतन करते हैं, हमारी आदत में वो चीज दाखिल हो गई कि रिपीटेडली करते हैं, बार बार करते हैं। जैसे अगर मैं अपने बारे में कहूं, फॉर एग्जाम्पल, भाई मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, उसके बाद टहलने जाता हूँ, फिर वुजू करता हूँ, फिर मस्जिद जाता हूँ, वहां नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद घर वापस आता हूँ, नहाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ और स्कूल चला जाता हूँ। ये जो मैंने आपको सारे काम अपने बताए हैं, ये वो हैं जो मेरी आदत में दाखिल हो गए। मेरी आदत में दाखिल हो गया सुबह 4:30 बजे उठना। मेरी आदत में दाखिल हो गया उठने के बाद मुझे टहलने के लिए जाना, एक्सरसाइज के लिए जाना। मेरी आदत में दाखिल हो गया उसके बाद मेरा वुजू करना। मेरी आदत में आया है फिर मैं नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं फिर घर आता हूँ, घर आके मैं नहाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद मैं स्कूल के लिए रेडी होता हूँ और स्कूल चला जाता हूँ। ये मेरे वो एक्शंस हैं और वो अमल हैं जो मेरी आदत में दाखिल हो गए, इनको मैं रोजाना बार बार करता हूँ, बार बार दोहराता हूँ। तो ऐसे वो काम जिनको मैं और आप अपनी जिंदगी में, हमारी वो चीजें आदत में दाखिल हो गई। कोई एक बंदा है वो सुबह 6 बजे उठता है,
वॉशरूम जाता है, ब्रश करता है, उसके बाद नहाता है, वापस आके ब्रेकफास्ट करता है, और फिर अगर टीचर है तो स्कूल की प्रिपरेशन करता है और पढ़ाने चला जाता है। तो इस बंदे का जो सारा काम है पूरे दिन का, ये तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, इन सारे कामों को अगर आपको बताना होगा तो अंग्रेजी में आप कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल वाले। अभी आगे और बताया जाएगा किस तरह से करना है, अभी सिर्फ इतनी ही बात समझिएगा। अब जब ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया, पहला वाला, कि हम प्रेजेंट सिंपल को जो लाते हैं वो इसलिए लाते हैं जो हम वो काम जिनको मैं और आप आदत के तौर पर करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, बार बार करते हैं दिन में, तो ऐसे कामों को अगर बयान करना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल लेकर आते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई? एक छोटी सी बात इसमें और समझते चलिए। देखिए कुछ चीजें वो हैं कि जिनका ताल्लुक आफाकी सच्चाइयों से, यानी उन चीजों से है कि जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, जिनको एक वर्ड इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में, अनरिफ्यूजिबल रियलिटीज, यानी नाकाबिले इनकार हकीकतें। जैसे सूरज का मशरिक से निकलना और इसी सूरज का मगरिब में डूब जाना और गुरूब हो जाना, एक ऐसी सच्चाई है जिसको दुनिया में कोई नहीं झुटला सकता। तो अगर मुझे इस तरह की सच्चाई भी बयान करनी होगी तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल लाते हैं। इसी तरीके से बारिश का आसमान से होना, तो बारिश कहां से होती है? कोई ये कहेगा जमीन से होती है, तो पागल कहेगा कोई, भाई पागल हो गया भाई साहब, जमीन से कहां बारिश होती है? आसमान से होती है। तो आसमान से बारिश का बरसना, ये ऐसी सच्चाई है जिसको झुटलाया नहीं जा, अनरिफ्यूजिबल रियलिटी है, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो ऐसे सेंटेंस को अगर आपको बयान करना होगा तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकर के आते हैं। ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अगली बात, अगला जो पॉइंट है वो क्या है? अगला पॉइंट है, सर ये वाली बात तो हमारे समझ में आ गई, लेकिन सर एक बात तो ये तो बताइए, सर हम जो हैं हम तो हिंदी जानने वाले हैं, उर्दू वाले लोग, हम कैसे पहचानेंगे कि इस वाले सेंटेंस को उठा के हमें प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है? कोई सर उसकी पहचान, कोई अलामत तो होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पे हम पहचान सकें कि इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। इस सवाल का जवाब ये है, चूंकि हम लोग की जो जबान है वो उर्दू है, तो उसके एतबार से कोई ना कोई अलामत हमारे लिए होना जरूरी है। तो देखिए, उर्दू सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, इस तरह का ट्रांसलेशन अगर आ रहा है तो फिर आप बड़ी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सेंटेंस को उठा के हमें प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। अब देखो, वो जो मैंने सारे सेंटेंस आपके सामने 9-10 बोले हैं, जरा उनको रिपीट कर रहा हूं और ये देखना सबके आखिर में आ क्या रहा है। अब देखो ध्यान से, मैं 4:30 बजे उठता हूं, ये देखना है जो सेंटेंस बोल रहा हूँ उसके आखिर में क्या आ रहा है बस। मैं 4:30 बजे उठता हूँ, उसके बाद टहलने जाता हूँ, फिर वुजू करता हूँ, फिर मस्जिद जाता हूँ, वहां जमात से नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद घर आता हूँ, फिर नहाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, स्कूल के लिए रेडी होता हूँ, फिर स्कूल चला जाता हूँ। 10 सेंटेंस बोले भाई साहब आपके सामने, वही वाले जो मैंने पहला पॉइंट समझाने के लिए बोले थे, सेम बोले। सबके आखिर में ता हूं, ती हूं, ये वाला ट्रांसलेशन आ रहा है, ठीक है। इस बात की अलामत है कि सारे के सारे सेंटेंस उठाइए और बहुत प्यार के साथ प्रेजेंट सिंपल की दुनिया में लेके इनको चले जाइए। बस इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है। अब एक तीसरा पॉइंट बहुत अहम है, और वो भी चुटकियों में समझिए उसको भी, क्या है भाई? तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आई हो या वी हो या यू हो या दे हो, ये कोई भी सिंगुलर प्लूरल नाउन अगर होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू और डू नॉट आता है। देखिए यहां पर क्या है लिखा हुआ है, ये मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगा, ये हल्का सा बता रहा हूं। आई, आई का मतलब है मैं, ठीक है, मैं अकेला हूं तो आई है। अगर मेरे साथ कोई एक बंदा और खड़ा हो जाए तो हम हो जाएंगे फिर वी, क्या हो जाएंगे? वी। दो, एक से जायद जो भी लोग होंगे, मेरे साथ इधर भी खड़ा है कोई बंदा इधर भी, तो अगर हम, मैं यूं कहूं हम, तो फिर उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं वी। एक है यू, यू का मतलब है तुम या आप। अब सामने कोई एक लड़का हो तब भी यू है, दो लड़के हों तब भी यू है, और 50 लड़के हों तब भी यू है। सामने कोई एक लड़की हो तब भी यू है, दो लड़कियां हों तब भी, और दो से जायद हों तब भी यू। एक लड़का है और एक लड़की है तब भी यू ही।
5 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं तब भी यूं ही। खुलासा एक कलाम ये हुआ कि यू एक ऐसा लफ्ज है अंग्रेजी का कि सामने जो बंदा होगा, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, लड़की हो, लड़का हो, सबके लिए इस्तेमाल होता है। आप, ये, तुम। तो आई, मैं, वी, हम, और यू, तुम, आप, एक या दो, जितने भी। दे, दे का मतलब, फॉर एग्जाम्पल मेरे 5 दोस्त हैं। अब मैं उनके बारे में अगर कोई बात आपसे कहूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं यूं कहूं कि वो रोजाना आते हैं, तो वो का मतलब दे, यानी वो जो मेरे दोस्त हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है, बहुत सारे जो लोग हैं वहां पर। अब वो उनमें फॉर एग्जाम्पल लड़कियां भी हो सकती हैं, उनमें लड़के भी हो सकते हैं, लेकिन दे हैं वो सब जो बहुत सारे यहाँ नहीं है मेरे पास, वो सब दे हैं। जैसे वो कुरान पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे। इसी तरीके से मैं ये कहूँ बहुत सारे लोगों के बारे में, जैसे घर में अफराद होते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल ये क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आपके घर में कई सारे अफराद हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके कोई भाई बहन हैं। आप मुझसे उनके बारे में कोई बात कहना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं सर वो लोग सुबह उठ जाते हैं, तो वो के लिए आप जो लफ्ज लाएंगे बहुत सारे हैं ना, उनके लिए दे इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? कोई भी, अब समझिएगा, आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन ये एक लफ्ज आया, इसको समझिए। कोई एक चीज अगर होती है तो उसको कहा जाता है सिंगुलर। उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है वाहिद। कोई एक अगर हो तो उसको कहा जाता है सिंगुलर। सिंगुलर, उर्दू में इसके लिए लफ्ज आता है वाहिद। और अगर कोई चीज एक से जायद बन जाए तो अंग्रेजी में उसको कहा जाता है प्लूरल, जो यहां पर लिखा हुआ है। और उर्दू में इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है जमा। ठीक है, तो एक चीज होगी तो वो सिंगुलर है, एक से जायद होगी तो वो प्लूरल है। क्लियर? अब समझिए, आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वो आप वो डू या डू नॉट लाएंगे। ये अहम चीज है, इसको जरा जहन में रख लेना। डू या डू नॉट हेल्पिंग वर्ब लाएंगे किस किस के साथ? या तो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या कोई भी प्लूरल नाउन अगर है तो उसके साथ हम इस तरीके से डू और डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अगली बात आइए, देखिए, आप हैं, आपका कोई भाई अगर है वो एक है, या मेरा है, मेरा एक भाई है। मैं अगर उसके बारे में कोई बात कहूं और उसकी तरफ मुझे इशारा करना हो तो मैं उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करता हूं ही। क्या इस्तेमाल करते हैं भाई? ही। और अगर मेरी कोई एक बहन है, कोई एक सिस्टर है, उसकी तरफ मुझे अगर इशारा करना होगा तो उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं शी। ठीक है? अब देखो, ही हो या शी हो या इट हो या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर का मतलब वाहिद इस्म। ठीक है, कोई भी सिंगुलर नाउन अगर होगा तो उसके साथ जो आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वो डज और डज नॉट लेकर के आए। इतनी सी बात है। ये चीज उससे और क्लियर हो जाएगी जो मैं आपको आगे पैटर्न देने वाला हूँ। ठीक है, आगे जो मैं आपको पैटर्न दूंगा तो ये हमें, जो मैंने कहा ना, आई, वी, यू, दे के साथ आपको जो इस्तेमाल करना है वो डू और डू नॉट लाना है। और ही हो या शी हो या इट हो या कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसके साथ आपको डज और डज नॉट का इस्तेमाल करना है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, ये और क्लियर हो जाएगी जब मैं आपको भी पैटर्न दिखाने वाला हूँ, जो मैं आप लोगों से कल 110% सुनूंगा। अब देखिएगा, अगला जो पॉइंट है वो भी अहम है। देखो, यहां पर मैंने इट के बारे में आपको भी कुछ नहीं बताया है, और मैं चाहता भी ये हूं कि अभी आप कुछ मत समझो इसके बारे में। ठीक है, इसको, इट को ऐसे ही छोड़ दो अभी, इसको कुछ मत समझो। आप सुनेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, एक लफ्ज आया इसको और बता दीजिए। इट का जो इस्तेमाल है वो किन किन चीजों के लिए होता है वही बता दीजिए। चलो, जब वैसी बात है तो बता देते। देखो, इट का जो, इट के बारे में दो तीन बातें आप जहन में रख लो, हल्की फुल्की, जहन में आए सही है, नहीं आए तब छोड़ देना। देखो, इट को हम जो लाते हैं वो एक तो उन चीजों के लिए लाते हैं जो बेजान होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कलम है, इसके लिए भी इट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मेरा जो वो पहन रहा हूं मैं स्पेक्टिकल, चश्मा है, इसके लिए भी लाते हैं। ठीक है, मेरे सर पे जो कैप है इसके लिए भी लाते हैं, मेरे सामने कैमरा है इसके लिए भी लाते हैं। सब बेजान चीजें हैं, इनके लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। एक बात। दूसरी बात इट के ताल्लुक से ये है कि इट का इस्तेमाल उन चीजों के लिए भी होता है कि जो जानदार तो हैं, यानी जिनके अंदर जान तो है लेकिन वो बेअकल हैं। उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है गैर ज़विल उकूल, तो वो बेअकल है, उनके अंदर अकल नहीं है। जैसे बिल्ली है, तो बिल्ली जानदार तो है लेकिन उसके अंदर अल्लाह पाक ने अकल का मादा नहीं रखा है। इसी तरीके से मंकी है, बंदर है,
तो बंदर जानदार तो है, लेकिन अल्लाह पाक ने उसके अंदर अकल का मादा नहीं रखा है। इसी तरीके से बकरी है, तो अल्लाह, वो जानदार तो है लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर अकल नहीं रखी, तो उनके लिए भी हम इट का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखिएगा, अब इट के बारे में एक छोटी सी बात और, वो क्या है, इट के बारे में छोटी सी बात ये है कि इट का हम उस वक्त भी इस्तेमाल करते हैं जब हमारे सामने कोई बच्चा ऐसा हो कि जिसका हमें जेंडर पता ना हो, कि वो मुजक्कर है या मुअन्नस है, मेल है या फीमेल है, इसके बारे में अगर डाउट होगा तब भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। कि इट के बारे में जो मैंने आपको तफसील बताई है, जिसके समझ में आई हो दैट्स ओके, नहीं आई हो तब भी दैट्स ओके, कोई मसला नहीं, इसे छोड़ दो भी। बहरहाल अगला पॉइंट देखिए भाई, लास्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब भी तो लाना आपको यहाँ। अब देखो, वर्ब जो है अंग्रेजों के हैं उसकी 3 फॉर्म्स हैं। बुनियादी तौर पर जो वर्ब है अंग्रेजों के हैं उसकी 3 फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्या है कैसे है ये सैटरडे में आएगा आपका, जब बताया जाएगा, ठीक है, जब आपको दे दिए जाएंगे। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को उर्दू में वही फेल की पहली शक्ल, दूसरी शक्ल और तीसरी शक्ल, मतलब फॉर्म का मतलब शक्ल। तो फर्स्ट का मतलब पहला, तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब पहली शक्ल, सेकंड फॉर्म का मतलब दूसरी शक्ल और थर्ड फॉर्म का मतलब तीसरी शक्ल। ठीक है। तो बुनियादी तौर पर अंग्रेजों के यहाँ जो अफआल हैं, जो वर्ब्स हैं, उसको 3 जगह पर तकसीम किया गया, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। कुछ लोगों ने 2-3 और बढ़ा दी, उनको छोड़ो। बहरहाल बुनियादी तौर पर ये बात आप जहन में रख लेना जो मैंने अभी आपको बताई है। अब यहाँ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल है, सर यहाँ पर कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी? आपने भी बताया वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सर यहाँ कौन सी आएगी? जवाब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है भाई साहब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इसके बाद एक लाइन और है, इसको समझ में आए आने देना, नहीं आए छोड़ देना। लेकिन ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में कहीं पर एस आता है और कहीं ई एस आता है, इसको छोड़ो। सर कैसी बात करे, सर छोड़ना ही तो लिखा क्यों है सर? मैं लिख दिया, वैसे जी कर रहा था। बहरहाल ये जो वर्ब की मैं आपको बताया कि ही, शी, इट ये किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ जो वर्ब लाएंगे आप फर्स्ट फॉर्म, उसमें कहीं पर तो एस और कहीं ई एस आपको आता है। कहाँ एस आएगा कहाँ ई एस आएगा अगली बात, अगले लेसन में आप समझेंगे जब आपका दूसरा लेसन इसके बाद कहीं आएगा। ठीक है। अब ये समझने के बाद अब आपको मैं वो चीज दिखाने जा रहा हूं जो आपकी अंग्रेजी की दुनिया में तहलका मचा देंगे आप इंशाल्लाह, अगर आपको वो याद है तो। हो गई तो मतलब सर ये क्या बात हुई, याद कैसे होगी, हम इतने मेहनती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइए क्या याद करना है? लीजिए भाई साहब, जब ऐसी बात है तो ये ले लीजिए फिर आप। जी, ये पैटर्न है, आपको याद करना है बस। आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं जाता हूँ, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ। ये जो पैटर्न है 6 सेंटेंस, ये तहलका मचा देंगे आपके अंग्रेजी में, जिसको ये याद हो गए। और कल देखता हूँ कौन कौन सुनाएगा। कल सुनूंगा इंडिविजुअली, हर एक बच्चे का सुनूंगा, हर एक का सुनूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, कैसे सुनाना है सुन लो। ये आई से पैटर्न लिखा हुआ है सारा। आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं जाता, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ। आप में से कुछ स्टूडेंट वो हो सकते हैं जिनको हिंदी नहीं आती, बहुत से वो होंगे सर हमारा आपने हिंदी में लिखा, सर हमारे समझ में नहीं आ रहा। बात सही है भाई साहब, लिखा हिंदी में, लेकिन ये बंदा जो सामने बोल रहा है तो उसी जबान में बोल रहा है जिसको आप समझ रहे हैं। तो लिख लेना अपने एतबार से, नोट्स बना लेना क्या हुआ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं जाता, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं जाता, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ। ये ट्रांसलेशन हिंदी में है या उर्दू में है? अब आप देखिएगा, ये जो मैंने पैटर्न यहाँ इस्तेमाल किया है अभी आपके सामने, ये सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल किया है। ठीक है भाई, आपको करना क्या है, द थिंग विच यू हैव टू डू इज, यहां पर जो आई है, इस आई की जगह आप वी लगा सकते हो। जहां जहां आई आ रहा है वहां वहां वी रख दीजिए। कैसे रखें सर? सुनो, वी गो हम जाते हैं, वी डोंट गो हम नहीं जाते हैं, डू वी गो क्या हम जाते हैं, डोंट वी गो क्या हम नहीं जाते, वाई डू वी गो हम क्यों जाते हैं, वाई डोंट वी गो हम क्यों नहीं जाते। सुनूंगा भाई साहब, बगैर सुने नहीं छोड़ूंगा। सर वो कल ना, क्या हुआ सर, कल से बहुत तबीयत खराब है सर, बुखार साहब होते सर, याद नहीं कर पाए। नो भाई साहब, नो एक्सक्यूज विल बी एक्सेप्टेड। सुनूंगा, मुझे नहीं पता कैसे याद करना है आपको बस। आगे देखिएगा, यू, यू वाला जो पैटर्न है इसको भी क्या करना है, जहां जहां अभी तक आई लगा हुआ था
उसको हटाकर यू रख दो भाई साहब, कुछ भी नहीं करना। कैसे? यू गो तुम जाते हो, डोंट गो तुम नहीं जाते, डू यू गो क्या तुम जाते हो, डोंट यू गो क्या तुम नहीं जाते, व्हाई डू यू गो तुम क्यों जाते हो, व्हाई डोंट यू गो तुम क्यों नहीं जाते हो। सिंपल। अब देखिए इसी तरीके से आप दे को रख सकते हो, जहां जहां आई है उसको हटाओ और दे रख दो। कैसे? दे गो वो जाते हैं, दे डोंट गो वो नहीं जाते हैं, डू दे गो क्या वो जाते हैं, डोंट दे गो क्या वो नहीं जाते, व्हाई डू दे गो वो क्यों जाते हैं, व्हाई डोंट दे गो वो क्यों नहीं जाते हैं। ठीक है, ये आप जो पैटर्न यहां नजर आ रहा है ना आपको, ये आपको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना। अगर आप में से किसी बच्चे के ये वाली जो बात मैंने यहां पर आपको बताई थी अभी, ये जो बताया ना, ये समझ में अगर नहीं आया किसी को, कोई बात नहीं, चलेगा, मत आने दो। लेकिन भाई साहब कतन रियायत नहीं है इसमें, ये सुनूंगा, हर हाल में सुनूंगा। बहरहाल ये आपको याद करके आनी है। ठीक है, एक तो हुआ ये कि आपको ये जो यूज करना वी यू दे, और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ भी आप कर सकते हो। जैसे पीपल एक वर्ड आता है, पीपल, पीपल मीनिंग, पीपल का मतलब है लोग। ठीक है, तो अब जैसे आप इसको कैसे इसमें आप सेट करेंगे, तो देखो जहां पर आई है वहां पर पीपल जो वर्ड है वो बढ़ा दो। कैसे? पीपल गो लोग जाते हैं, पीपल डोंट गो लोग नहीं जाते हैं, डू पीपल गो क्या लोग जाते हैं, डोंट पीपल गो क्या लोग नहीं जाते, व्हाई डू पीपल गो लोग क्यों जाते हैं, व्हाई डोंट पीपल गो लोग क्यों नहीं जाते। इस तरीके से आप कोई भी प्लूरल नाउन यहाँ पर रख सकते हो। अब देखिएगा, देखो भाई कोई अपने फोन से जरा गड़बड़ी मत करिए। ठीक है, देखो किसी ने व्हाइट बोर्ड शेयर कर दिया, मैं उनका नाम ले लूं, फिर वो कहेंगे सर इतने लोगों के सामने आपने मेरा नाम ले दिया। इसलिए भाई साहब अपने हाथों को थोड़ा सा इनको कहो, सर्दी लग रही है अंदर इनको, टच वच मत करो स्क्रीन। अब देखिए एक पैटर्न ये है जो आपको सुनाना है कल। अगली चीज हो रही भाई साहब, ये ये भी सुनूंगा। ये जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है ये कैसा है, थोड़ा सा अलग है हल्का सा उससे। लेकिन जिस बच्चे को याद हो गया, लिख के दे सकता हूँ भाई साहब, सेंटेंस ही दूंगा उसके आसपास। देखो, ही गोज वो जाता है, ही डजंट गो वो नहीं जाता है, डज ही गो क्या वो जाता है, डजंट ही गो क्या वो नहीं जाता है, व्हाई डज ही गो क्यों जाता है, व्हाई डजंट ही गो वो क्यों नहीं जाता है। देखो मैंने वही बताया था जो यहाँ पर आपको बताया था, आपको याद आ रहा होगा अब, कि आई वी यू दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डू और डू नॉट आता है। ये बताया था ना आपको, डू और डू नॉट आता है, तो ये वो वाली है, ये स्लाइड है ये वाली। आई के साथ वी यू दे, तो ये देखो क्या आ रहा है, डू और डू नॉट। ठीक है, डू भी आ रहा है और डू नॉट भी आ रहा है। ये डोंट भी, डू नॉट, ये जो डोंट यहाँ पर लिख रहा है ना, ऐसे है डू नॉट, इसको मिलाकर पढ़ा गया है डोंट। असल क्या है, डू और नॉट, इनको मिलाकर पढ़ा गया है डोंट। तो जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अपनी तरफ से याद मत करके लाना, वो अगर किसी को याद हो अच्छी बात है, लेकिन मुझे फिलहाल ये वाला सुनाना भाई साहब जो पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, यहां पर मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि भाई देखिए, ही शी इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डज और डज नॉट आता है ना। तो यहाँ आपको उलझन हो रही है यार, ये वाली बात समझ में नहीं आई, टेंशन मत लो, नहीं आई तो ये याद कर लेना बस। ही ये है, तो यहाँ पर क्या है, डज और डज नॉट, डज नॉट को मिलाकर यहाँ पढ़ा जा रहा है डजंट, डज नॉट को मिलाकर क्या पढ़ रहे हैं, डजंट, 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 डजंट। जी, ही गोज वो जाता है, ही डजंट गो वो नहीं जाता है, डज ही गो क्या वो जाता है, डजंट ही गो क्या वो नहीं जाता है, व्हाई डज ही गो क्यों जाता है, व्हाई डजंट ही गो वो क्यों नहीं जाता है। इसी तरीके से आप शी वाला पढ़ सकते हो, शी गोज वो जाता है, शी डजंट गो वो नहीं जाता है, डज शी गो क्या हो जाता है, डजंट शी गो क्या वो नहीं जाता है, व्हाई डज शी गो क्यों जाता है, व्हाई डजंट शी गो वो क्यों नहीं जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर कोई भी सिंगुलर नाउन आप रख सकते हो, किसी का नाम है फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, एक बच्ची का नाम नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर, निदा शिफा। तो निदा का नाम ले रहा हूं मैं। निदा गोज निदा जाती है, निदा डजेंट गो निदा नहीं जाती है, डज निदा गो क्या निदा जाती है, डजेंट निदा गो क्या निदा नहीं जाती, वाई डज निदा गो निदा क्यों जाती है, वाई डजेंट निदा गो निदा क्यों नहीं जाती। और हाँ एक चीज तो भूल गया मैं, ये एक सांस में सुनूंगा भाई साहब, ये ऊपर से नीचे तक एक सांस में सुनूंगा, इसलिए आप अभी से लग जाना इसे याद करने में कल के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इसको बड़े अच्छे से याद करके लाना है आपको, और बहुत बेहतरीन अंदाज में मुझे सुनाना है। कल आप याद करके इसको लेकर के आएंगे। ठीक है, जिन जिन बच्चों को ये याद है मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, सेंटेंसेस की बौछार कर दोगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन जरूरी ये है कि आपको याद होना 110% जरूरी। ये आपकी वो स्टेप है जो मेरे यहाँ कम्युनिकेशन की सबसे पहली सीढ़ी है। ठीक है, ये अगर आपको आ गया तो फिर इंशाल्लाह कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो इससे बाहर होगी। लेकिन सुनूंगा जरूर। आप में से कुछ लोगों ने कहा सर इसकी पीडीएफ, नो भाई साहब कभी भी नहीं। पीडीएफ देखकर तो आप आलसी बन जाएंगे। इसकी अगर मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा तो आप लिखेंगे क्या, आपको लिखवाना भी है ना, खुद लिखिएगा, इससे नोट्स अपने आप बनाना आप। कितने बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने बेहतरीन नोट्स बना के भेजते हैं मुझे कि सर देखिए हमने ये बनाए।
आप लर्निंग कर रहे हैं ना, सीख रहे हैं, इसीलिए आपको सेशन रिकॉर्ड होकर दिया जाता है, पीडीएफ किसी को नहीं। ठीक है, आप अपने अपने एतबार से नोट्स बनाइए इसके, जिस तरह आपको बनाने हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल मुझे इतना पता है कि कल जब आएगी तो मैं ये देखूंगा, पहले मुझे लड़कों के नाम बोलने हैं, खाली लड़कों लड़कों से सुनने हैं, बॉयज से या गर्ल्स से सुनना है, ये कल ही बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। लेकिन सुनूंगा पहले एक से ही, पहले बॉयज बॉयज से सुनूंगा या फिर गर्ल्स गर्ल्स से सुनूंगा। लेकिन ये बताऊंगा उस वक्त जब यहाँ मैं बैठूंगा कल आके, कि सिर्फ गर्ल्स आ जाएं, बॉयज अभी नहीं आए, या फिर बॉयज आ जाएं, गर्ल्स बाद में आए, वो कल ही बात होगी, ठीक है। तो बहरहाल देखिए, अभी वी हैव अप्रोक्स 15 मिनट्स, अभी हमारे पास 15 मिनट्स हैं। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, मैं हैंड सबके नीचे करा रहा हूँ। किसी को कोई पूछना हो, कोई डाउट किसी को अगर हो, अभी तक जो लेसन आपने पढ़ा है, लेकिन इस ताल्लुक से भी मुझसे कुछ मत पूछना, इस ताल्लुक से उस वक्त पूछना मुझसे आप तब जब मुझे ये सुना दोगे, इसके बगैर इस ताल्लुक से मुझसे कुछ मत पूछिएगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। इसलिए मैंने सब लोगों के हाथ नीचे करा दिए, अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो तो नहीं भाई साहब, पहले ये सुनूंगा आपसे, तब सवाल करना। एक नहीं, 1 करोड़ सवाल करना, सबके जवाब इंशाल्लाह बंदा अल्लाह ने चाहा देगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद भाई साहब, ये दोनों पैटर्न सुनने के बाद, अब आओ किसी को कोई सवाल हो तो बुलाइए भाई। जी तहमीना प्लीज, आओ गुड़िया, तहमीना। वर्ब चेंज कर सकते हैं क्या सर? हाँ अरे बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। देखो उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया सर, यहाँ पर लिख रहा है गो, इसकी जगह हम कुछ और बोल सकते हैं, मसलन मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, मैं आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, डोंट आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, व्हाट डू आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, व्हाट डू आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोलता हूँ। कर सकते हो, इस गो की जगह कोई भी वर्ब रख दो, कोई भी कंजुगेशन लाओ, लेकिन कल ये पैटर्न सुनूंगा बस, और सबसे सुनूंगा, वी से, यू से, दे से, जैसे बताया मैंने। लिखना अपने आप इसको, सेशन रिकॉर्ड होगा आपके पास आएगा, अपने आप लिखिएगा। इसी तरीके से जो ही का बताया मैंने आपको, ये ही से लिख रहा, शी से भी सुनूंगा, कोई नाम लगा कर लेके लाइएगा, वो भी सुनूंगा, ठीक है। आप बुलाइए भाई, खाना सर आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। आप थोड़ा सा नेम आप, जी मैं कर दूंगी प्रोनाउंसिएशन कभी इंशाल्लाह। गलत हो जाए इसलिए कह रहा हूँ गुड़िया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आई गो है तो मैं जाता हूँ, ठीक है, और अगर हम कहेंगे कि मैं जाऊं, यानी कि जाऊं या तुम जाओ, तो इसी इसी में आएगा या उसका नहीं, कुछ वो अलग अलग है, होगा? अलग है, अलग है, वो आगे पढ़ोगे, ओके, जैसे बिल्कुल हम अलग है, किसी से कहेंगे कि तुम जाओ मैं आता हूँ, तो ये बिल्कुल अलग आता है। हूँ अच्छा अब अच्छा ठीक ठीक। मैं आता हूँ चलेगा, ये वाला ही बनेगा। मैं आता हूँ चलेगा जी, मतलब तुम जाओ मैं आता हूँ, हाँ, ठीक। लेकिन ये वाला सेंस अलग है, मैं आता हूँ, तुम जाओ का मतलब है कि यू गो, आई विल कम, आई विल कम, जी जी। ये तो सेंस मतलब अलग वो है। उसमें वो आई गो में थोड़ा सा कंफ्यूज है कि जाता हूँ लग रहा है ना। अगर मैं कहूंगी कि तुम जाओ या मैं जाऊं, तो उसके हम्म, लिए थोड़ा सा वो रहता है, तो वो सर अलग है मतलब। बिल्कुल अलग है गुड़िया, वो सब पढ़ोगे आगे आओ, डोंट वरी। इंशाल्लाह। ठीक है ठीक, बेटा, जजाकल्ला। अफान आइए। जी हजरत, आप थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लीजिए उर्दू वाला। और मेरे भाई की बात, अच्छा ये, हाँ जी, उर्दू वाला। वो मेरा बेटा, ये लो, ये तो आपके पास आ जाएगा बेटे, रिकॉर्ड होगा, ठीक है। देखो मैंने असल जो मेरी जबान से निकले ना लफ्ज, वो लिख लेना। कभी कभी होता ही है कि बिकॉज ऑफ द नेटवर्क वो इतना क्लियर आपको नजर नहीं आता, लेकिन जब ये सेशन रिकॉर्ड होगा आएगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर आपको नजर आएगा, इसको कितना ही जूम कर लेना आप, ठीक है, साफ नजर आएगा इंशाल्लाह। जी बेहतर है बेटी। सॉरी, निदा आओ, निदा, निदा आपके नाम से तो कंजुगेशन पढ़ी है यहाँ, चलो बताओ। निदा शिफा प्लीज। सर, डब्ल्यू एच चेंज कर सकते क्या? कोई और लगा सकते क्या? एब्सोल्युटली कर सकते हैं गुड़िया, ये सब मैं ना आगे बताऊंगा गुड़िया आपको, अभी सिर्फ जो आपके सवाल है कैसे डब्ल्यू एच में चेंज करके दिखाऊंगा आपको, कैसे करना है ये भी बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए बेहतर है, सुमैया प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम, यस, ठीक है ना? बोलो। क्या पूछूंगा मैं? सॉरी,
सर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो बेटे पूछो। सर मेरा घर बिहार है, लेकिन मैं बचपन से केरला में रहती हूँ। मुझे हिंदी थोड़ा मालूम है, इसीलिए अगर कोई गलती होगा तो आप समझ लेना, लेकिन मुझे पूछ लेना। हाँ मेरी बेटी, कोई बात नहीं, कैसी बात करी, अच्छी बच्ची है, देखो सुमैया माशाल्लाह। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। चलिए मैं रिजर्व। कोशिश करूंगी। कोई बात नहीं, अच्छा बेटी शाबाश, कोई बात नहीं। चलिए शाबाश। ठीक है। अफजल, अफजल बानो प्लीज। आइए नेक्स्ट। देखो भाई, एक तो ना आप लोग जो टाइम लगाओगे कल। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी वरहमतुल्लाहि। ये अब बात सुनो, ये बात सुनो। ये जी 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 बोलिए बोलिए। आप लोग क्लास में ही बताइए। रहिए। होता ये है कि आपका कैमरा बंद है। आप फॉर एग्जाम्पल वहां मेहमान आए, उनसे मुसाफा मिलाने कोई चला गया फॉर एग्जाम्पल, या घर से ठीक बहनोई है। साहब आए हैं, उनको रवाना करने चले गए, यहाँ नाम बोला जा रहा है भाई साहब को, भाग के आ रहे हैं आप। कहाँ है, इधर आप, मेरे जी नाम जी आप क्लास में रहिए, नाम लेती फौरन बोलिए। ये आपको नहीं कह रहा जी जी गुड़िया, मैं अफजल बानो, मैं सब लोगों को कह रहा हूँ। आपको नहीं, आप भागे जी माशाल्लाह। अच्छा जी। ठीक है, तो इसलिए आप क्लास में रहिए फौरन, क्योंकि अगर आप टाइम लगाएंगे तो उससे टाइम जाया होता है प्लीज। तो सभी लोगों से मैं नहीं टाइम नहीं लगा रही। कोई बात नहीं हाँ सर मैं टाइम नहीं लगा रही थी, और भूल गई वो कोई बात नहीं। वॉल्यूम करना। चलो जी जी मैं ये बोल रही थी जो कंजंक्शन आम लोग बोलते हैं, कंजुकेशन जो आप बोल रहे हैं ये जी साइलेंट तो नहीं है ना, ये पढ़ने के लिए पूछ रही थी। हाँ वो कंजंक्शन कंजुकेशन। अलग है। वो कंजंक्शन जो है वो जी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक है। जो कंजंक्शन इज अ अच्छा। वर्ड दैट यूज टू ज्वाइन वर्ड्स टुगेदर इन अ सेंटेंस। वो अलग है गुड़िया। वो दो सेंटेंस, दो वर्ड को मिलाने ओके के लिए, ओके ओके दैट इज ओके ओके। कंजुगेशन। तो ये कंजुकेशन वो पूछ रही थी कि जी साइलेंट तो नहीं है ना, पढ़ने में नहीं आ रहा, नहीं तो नहीं ये नहीं, साइलेंट पूछ नहीं। लेना था जी। जी अच्छा। जज़ाकल्लाह। जजाकल्ला। कंजुकेशन। जी जी। जी नेक्स्ट। जी साजिदा प्लीज। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस। ये डू और डज है, ये सिर्फ क्वेश्चन के लिए यूज करना है। नहीं सर ये डू और डज ये सिर्फ क्वेश्चन में ही आएगा, नहीं, यहाँ तो क्वेश्चन नहीं है, देखो। ही डजंट गो, और इसी तरीके से और नहीं, और आई डोंट गो, यहाँ फिर भी आ रहा है, ऐसा नहीं है गुड़िया। नेगेटिव सेंटेंस में। हाँ नेगेटिव सेंटेंस में, और जितने भी फिर क्वेश्चन वाले हैं उनमें सब में आएगा। देखो इन सब टेंशनों से बरी करने के लिए और निजात दिलाने के लिए आपको बता रहा हूँ। बहुत से लोग इसी चीज को मालूम है क्या पढ़ाते हैं, वो इसका पैटर्न याद कराएंगे आपको, फॉर्मूला याद कराएंगे कि ये जो अफर्मेटिव, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये वाला सेंटेंस है उसका नीचे वाला, तो इसको वो कहेंगे कि आप इसका फॉर्मूला लिखिए, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। वो इतना बड़ा हकीम जी का पूरा वो बना कर देते हैं वो, क्या बोलते हैं, नुस्खा, कि आदमी पागल हो जाता है वो जब उसे याद करे, या मतलब अंग्रेजी बोले। तो उसे मैंने खत्म कर रखा है, ये पैटर्न याद करो और अंग्रेजी बोलो बस। चलिए बेहतर है। नेक्स्ट जैना प्लीज। सर ये पीडीएफ आप जो भेजेंगे ना रिकॉर्डिंग, वो कौन से ग्रुप में आएगा? 5 PM क्या दूसरा ग्रुप है? आप कौन से ग्रुप में हैं? सर 5 PM ग्रुप में। तो इसमें क्या कर रही हो इस क्लास में आप? सर मम्मी ने बात की थी 8 PM की इसमें, मगर 5 PM के ग्रुप में ज्वाइन किया है। अच्छा बेटे, तो कोई बात नहीं, आप ना मुझे मैसेज कर देना कि सर अम्मी से बात हो गई थी, आप हमें 5 PM से निकाल के ग्रुप में से 8 वाले में कर दीजिए, ठीक है बेटे? ठीक है। हाँ बेहतर, आपको कर देंगे ये सेशन। आपके पास अगर नहीं आएगा 8 PM में, तो फिर आपको अलग से भेज दिया जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है बेटा? ठीक है। बेहतर। चलिए जी, ताजुद्दीन प्लीज। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यस। सर ही और डज और डजंट के सर साइड में सर नेम लगा सकते हैं सर? हाँ बाबू, लगा सकते, लगा सकते, आप अपना जी ही सर लगा ये लेना। दो। जी सर। बेहतर है। जी इनामुल, आइए इनामुल। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। यस। सर आपसे एक बात वो जो वीडियोस आप भेज रहे हैं ना सर, जो सबक का, वो परमानेंट रहेगा या कुछ दिन के लिए रहकर बाद में डिलीट हो जाएगा वीडियो?
वो कयामत तक रहेगा बाबू। अच्छा, अगर हम लोग उसकी लिंक अगर सेव करके रख लिए, जब चाहे अगर किसी सवाल का जब आपको सब चाहे जब, और क्लास वो आपके 6 मंथ पूरा होने के बाद भी जरूरत पड़ेगी इस बंदे की, तब भी हेल्प की जाएगी। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म बहुत अलग है बाबू औरों से। ठीक है, औरों जी का मकसद कुछ और है, यहाँ मकसद जी लोगों का फायदा पहुंचाना, लोगों को अंग्रेजी सिखवाना है। बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये जो जी सेशन जैसे रिकॉर्डेड हैं, कुछ लोग ये जी करते हैं कि वो पढ़ाते हैं और सेशन रिकॉर्ड होकर थोड़ा सा एडिट करा के इसी को बेचते हैं फिर मार्केट में, यानी स्टूडेंट को जी प्रोवाइड नहीं कराते, बस पीडीएफ फाइल दे दी, बाकी सेशन नहीं जी देते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हम उल्टा करता हूँ, पीडीएफ दूं तो आप आलसी बन जाएंगे। आप समझ रहे, लिखा हुआ है लिखेंगे नहीं फिर आप, मैं इसलिए आपको सेशन देता हूँ पूरा लो, तो ये पूरी जिंदगी रहेगा। जब अगर हम तक लोग इसके लिंक सेव करके रख लिए 1/2, तो जब चाहे देखना चाहे देख सकते हैं, रहेगा। उसकी भी जरूरत नहीं है, मेरे यहाँ खुद ये 1 बाय 1 सेव रहता है। कभी भी किसी का डिलीट हो जाए, आप में से 5 महीने बाद डिलीट हो जाए, फर्स्ट डे से 5 महीने तक सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होना। जज़ाकल्लाह सर। बेहतर है। नेक्स्ट जैद प्लीज। जैद आइए, जैद। हेलो सर। हेलो जी जी बोलिए। सर, आपने जो ही गोस कर रखा है और ही डज नॉट गो कर रखा है, सर आपने बताया था ही शी इट के साथ एस और ई एस लगेगा, लेकिन सर आप जब नॉट यूज कर रहे हो तो उसमें ई एस या एस यूज नहीं कर रहे। हाँ तो मेरा बेटा ये हो तो रहा है ऐसे यहाँ पे ऊपर यूज। सर ही डज नॉट गो आपने वहां सिंपल कर वहां रखा है। वहां बेटे जब डज आ जाता तो फिर एस नहीं आता। अच्छा सवाल है आपका, ओके सर। ओके सर। बेहतर है। ये सब समझाएंगे, मैंने असल में है क्या कि इसके बारे में पूरी डिटेल समझाऊंगा, ये हो कैसे गया ऐसे, ये अलग क्यों है, वो अलग क्यों है, ये सब समझाऊंगा आपको। टेंशन मत लो, कोई भी चीज बगैर समझे नहीं रुकेगी भाई साहब, हर चीज समझाई जाएगी आपको। किसी बंदे के 1 करोड़ सवाल होंगे तो अगले स्टूडेंट का नंबर तब आएगा जब तक कि इस बच्चे के सारे सवालात हल नहीं होंगे इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से। अब बुलाइए भाई, इमरान अंसारी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। और इस्लाम, यस। सर ये मालूम करना था कि हमारी जो क्लासेस है ये 8 बजे की है, इसके अलावा भी कौन कौन सी टाइम की क्लासेस है? हाँ बाबू, ये सवाल आप यहाँ मत करिए, मैं पर्सनल पे पूछिएगा। अच्छे अच्छे। क्लासेस ये और भी चल रही हैं, इससे अलग ये कई ही सारी डजन क्लास। ये ही डजन पढ़ा जाएगा ना? हाँ बाबू, डजन पड़ेगा, डजन। डजन को। अभी वैसे ही बता रहा हूँ, हमारा एक बैच नया स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसका अनाउंसमेंट भी हमने डाला था अभी 5 दिसंबर, 5 दिसंबर से, लेकिन उसकी टाइमिंग जो है वो 4:45 से 5:30 बजे की है। 4:45 मीन्स 4:45 to 5:30। तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, कुछ सीट्स उसमें अवेलेबल हैं, शायद वो आज कल में पूरी हो जाए। तो आप में से किसी का कोई मुताल्लिक हो या कुछ हो इस तरह से, क्योंकि इस बैच में गुंजाइश नहीं है अब 8 PM वाले में, इसमें जिसने एडमिशन होने थे हो गए, मैंने पैसे वापस किए लोगों के। इस बैच की इतनी डिमांड है लोगों में कि मैं 10 के पैसे वापस कर चुका हूँ जो आ गई है फीस, कि सर वो वाला टाइम दे दीजिए। अब भाई नहीं, मैंने उनसे कहा कि इंतजार करो, कुछ लोग 1 महीने के लिए आते, जब वो चले जाएंगे तो तब ले लूंगा। कुछ लोग आते ना हवा खाने के लिए, इधर देखें कितने पेड़ लगे हुए हैं यहाँ, कहाँ कहाँ पे आम उतर रहे हैं, अमरूद उतर रहे हैं, बस वो देख के आते हैं, वो देखा और वो निकल लिए। उनको कोई मतलब नहीं होता कि जिंदगी में करना क्या है आगे। तो मैंने उनको कहा ऐसे लोग भी होते हैं, तो जब वो चले जाएंगे तब आ जाना उसमें। खैर चलिए, हाँ बुलाइए भाई, रिमशा आओ बेटी, रिमशा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, यस। सर आप कल पूछेंगे तो हिंदी में पूछेंगे या इंग्लिश में, या हम अपन को हिंदी में या इंग्लिश में पूछना है? जबरदस्त बोलना है। सवाल मेरी बेटी का, बेहतरीन। ये बहुत सारे लोगों का हल कर दिया इस बच्ची ने सवाल करके, कितना अच्छा सवाल किया है। ये भाई साहब खुद ही बोलना है आपको, इंग्लिश भी खुद बोलनी है, हिंदी भी, और पहले इंग्लिश फिर हिंदी। ये अच्छी बात बताई पूछी। पहले इंग्लिश जैसे ही गोज वो जाता है, ही डजंट को वो नहीं जाता है, मैं पहले अंग्रेजी बोल रहा हूँ फिर उसका हिंदी या उर्दू बोल रहा हूँ। ऐसे ही सुनूंगा, दोनों आपको सुनाने, मुझे कुछ नहीं करना भाई साहब, सब आपको। चलिए, रजिया सुल्ताना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम प्लीज। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म डज ही गो, ये डज ना हेल्पिंग वर्ब है, हम्म तो ये सिंगुलर से पहले ही हेल्पिंग वर्ब लग गई है, तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है तभी ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है क्या? हाँ बेटे, स्टार्टिंग। ओके, तो जो भी क्वेश्चन रहता उस हिसाब से हम
हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट रखना है क्या? जी 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 मेरे बेटे, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हर चीज समझाऊंगा आपको, ठीक है? अभी तो शुरुआत है, हर चीज जी समझोगे इंशाल्लाह। कोई चीज एक ऐसी ही नहीं इंशाल्लाह। बचेगी इंशाल्लाह किसी भी बच्चे के लिए। ये सर ये वाली चीज समझ में नहीं है, ये आपने आगे बढ़ा दिया हमें, आगे बढ़ो। आगे नहीं बढ़ेंगे भाई साहब जब तक हर चीज समझ ना लेंगे आप, इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। चलिए बेहतर है। चलिए भाई मिलते हैं, जजाकुमुल्लाह। किसी को कुछ कहना हो, ठीक है? एक दो लोग हैं अभी, इमरान अंसारी, आप और निदा शिफा, ठीक है? मुझे उस पर बता देना गुड़िया कोई बात कहनी हो तो। जजाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।